तो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये वीकली जो एनालिसिस अपन करते हैं हर सैटरडे संडे को। तो आज वीडियो थोड़ा लेट हो गया है, सैटरडे को आ रहा है, संडे को नहीं आ पाया है। तो जैसे कि पिछले वीडियो मैंने आपको जो दिया था, प्रीवियस वीडियो जिससे मैंने आपको एकदम डॉट टू डॉट एनालिसिस करके दिया था, एग्जैक्टली वही लेवल सारे के सारे वर्क किए एग्जैक्टली, मतलब कुछ भी 19-20 भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो भी उसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स से भरा रहेगा आपको। एंड आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उससे लर्निंग लेने के लिए एक बार उसको देख लें और इसको पूरा लास्ट तक देखना, इससे कि आपको पूरी क्लियरिटी मिलेगी मार्केट के अंदर हो क्या रहा है और होने वाला क्या है। तो ये पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पस रहेगा। आप इसको लाइक जितना हो सके शेयर और कमेंट्स तो करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपन चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। देखो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट क्या कर रहा है, आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर एक एक्यूमुलेशन क्रिएट कर रहा है। मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो रहा है, कैसे लोअर लो का ट्रेंड आ रहा था, लोअर लो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, और उसके बाद मार्केट ने एक एक्यूमुलेशन क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मार्केट नए ऑर्डर्स बना रहा है, यहाँ पर एक लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा है। अब देखिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मार्केट को बाउंस देना था। अभी तक मार्केट में ऐसा कोई बाउंस आया नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखो, यहाँ से एक रैली चालू हुई थी इस पॉइंट से, ये वाली मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ आपको, बहुत सौ को चश्मा होता है, बहुत सौ का नहीं होता है। तो ये एक वो एरिया है जहाँ पर मार्केट में एक बड़ी रैली चालू हुई थी, जहाँ से एक बड़ा मुंह आया था, यहाँ से एक बड़ा मुंह आया था, ये वही एरिया। अब यहाँ पर बायर्स थक गए, बायर्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे, बायर्स बोल रहे हैं कि अभी हमको बाय नहीं करना है इस लेवल पर, हमने पहले बहुत बाय कर लिया है, यहाँ पर था तब भी और यहाँ है तब भी। तो अब बायर्स का माइंडसेट क्या है, बायर्स ये सोच रहे हैं कि इस वाले जो लो है इस ऑर्डर ब्लॉक का, या फिर ये जो स्विंग का लो है, इस स्विंग के लो के नीचे मार्केट को लेके आए, यहाँ पर हम बाइंग का ट्राई करेंगे। वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी बायर्स बैठे उनको एक बार परेशान किया जाए और यहाँ पर सेलर्स को एक फेक मुंह दिखाया जाए, जिससे सेलर्स ये समझे कि मार्केट डाउन जा रहा है, और यहाँ पर सेलर्स सेलिंग करेंगे और जो प्रोफेशनल बाइंग है जो ये ट्रेंड को लेके चल रहे हैं, वो इस लिक्विडिटी हंट पर इस लो के ब्रेकडाउन पर बाय करेंगे इधर तक के लिए। तो अपना जो माइंडसेट अभी जो बन गया है वो क्या बन गया है कि अपन इसको लेने आए, ठीक है। लेवल कौन सा है वो मैं आपको अभी मार्क करा देता हूँ, 3886, 3886 का लेवल है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, ठीक है। बाकी अब अपन चलेंगे थोड़ी बड़ी टाइम फ्रेम के ऊपर। ये डे का टाइम फ्रेम है, डे के ऊपर आप देखोगे, डे के ऊपर तो भाई साहब बिल्कुल क्लियरली आप सभी देख पा रहे होंगे, ये हाई बना है, ये लो बना है, इसी के अंदर ये सब एक्यूमुलेट हो रहा है। ये जितना भी एक्यूमुलेशन चल रहा है ना, ये इस पूरी लेग के अंदर चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो मूव है ना उसी के अंदर ये एक्यूमुलेट कर रहा है। मतलब अभी भी डाउन ट्रेंड तो कंटिन्यू है, अभी भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू, क्योंकि हाई राई नहीं फॉर्म हुआ है। क्योंकि ये लो ब्रेक होता तो बात होती, बट अभी भी ये मार्केट इसी स्ट्रक्चर के अंदर कंटिन्यू कर रहा है। अब यहाँ पर देखने वाली है कि कहाँ पर ऑर्डर्स थे। देखो यहाँ पर थी एफपीजी, दिस इज एफपीजी एंड दिस इज ऑर्डर ब्लॉक। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने फर्स्ट मूवमेंट दे दिया, सेकेंड बार भी इसको टेप करके मुंह दे दिया। तो अब मार्केट के पास ज़्यादा यहाँ पर ऑर्डर बचे हुए नहीं है। मार्केट मेरे हिसाब से ये एक पैटर्न क्रिएट कर चुका है डे के ऊपर, अब यहाँ से फटेगा इधर, इस लो को लिक्विडेट करने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। आपका क्या व्यू है कमेंट्स के माध्यम से जरूर शेयर करें। आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो उसके ऊपर भी आप लिख सकते हो कमेंट के अंदर। और आपको एनालिसिस कैसा लग रहा है भाई, एक वर्ड में आप कुछ भी लिख दोगे ना तो भाई मुझे अच्छा लगेगा और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा आप सभी से, तो ज़रूर लिखें। ओके, अब मैंने ये बड़ी टाइम फ्रेम के ऊपर आपको पूरी पिक्चर क्लियर कर दी कि हो क्या रहा है। अभी तक ट्रेंड डाउन बना हुआ है। अब 4 आवर्स के ऊपर आप देखोगे, मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आपको क्लियरिटी दे रहा हूँ। देखो 4 आवर्स के ऊपर यहाँ तक मार्केट आया, आपको दिख रहा है वो इस पॉइंट तक मार्केट आया, यहीं से गिर गया। फिर यहाँ पर देखो एक एफपीजी था और जस्ट इसके ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक था। इतना गिरने के बाद, यहाँ तक गिरने के बाद यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी था, इससे बाइंग दिया, यहाँ तक पहुँचा, फिर गिरा। अब लास्ट जिस दिन एफओएमसी था, आप सभी को पता है एफओएमसी था, एफओएमसी के दिन ये एक कैंडल बना था बड़ा वाला यहाँ तक। ये उसमें हुआ क्या, जो ऑर्डर ब्लॉक को टेप करके मार्केट गया था, इस ऑर्डर ब्लॉक को, ये ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टेप करके ये यहाँ से नीचे गया था। तो इसी ऑर्डर ब्लॉक जो मतलब हाई बना था उसकी लिक्विडिटी को ले लिया गया। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर इस पॉइंट से लिक्विडिटी, इस पॉइंट से दो बार लिया, एक बार दो बार।
तो मार्केट ऑलरेडी ऊपर की सारी लिक्विडिटी मुझे जहाँ तक लगता है क्लियरली करके आ चुका है बड़ी टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। हालांकि अपन जो लेवल मार्क करेंगे उनको दोनों साइड के लिए रखेंगे, बट जो मेजर प्रेशर वो डाउन साइड का बन रहा है, अपन ये समझ पा रहे हैं। अब आते हैं 1 आवर के ऊपर, ठीक है। ध्यान से देखना, सब कुछ ध्यान से समझना, यहाँ पर ही सबसे बड़ा पिक्चर क्लियर होगा। मैं आपके सामने से सारे लेवल से एक बार रिमूव कर रहा हूँ। ये तो अपन ने सिर्फ व्यू बनाया, एक मार्केट का पर्पस समझा है। अब जो लेवल होंगे वो अपने लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखो मार्केट अभी जो जहाँ पर है वो बात समझना, मार्केट इस वाली लेग के अंदर है, ये हाई और ये लो के अंदर बना हुआ है। इसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि मार्केट अभी है किसका, ये इसके अंदर है। ये मार्केट इसके अंदर है और ये छोटे टाइम फ्रेम पे, और मतलब बड़ी लेग ये वाली है, मार्केट इसके अंदर है। बहुत ध्यान से समझना मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। तो मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, लोअर लो, ये मार्केट ने यहाँ पर एक हाई बना, उसके बाद यहाँ पर एक लो बना है, उसके बाद यहाँ पर एक हाई। अभी नया लो बना नहीं है, देखो अभी मार्केट नया लो बना नहीं पाया है, ठीक है। अब यहाँ से दो चीज़ें हो सकती है, अपन ने जो समझना था वो समझ लिया। अब यहाँ से दो चीज़ें हो सकती है, क्या हो सकती है, या तो मार्केट यहाँ नीचे जो भी, यहाँ जो भी नीचे ऑर्डर ब्लॉक बना है, जैसे कि मान लो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करके मार्केट ऊपर आया है, तो मे भी अब इस हाई को लिक्विडेट कर दे। ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ। नीचे दो चीज़ें हो सकती है अब यहाँ पर, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी था, इसको मार्केट ने यहाँ पर स्वीप किया, यहाँ से ऊपर आया, फिर वापस मार्केट नीचे आया, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक, बहुत ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी आप सभी जानते हो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया मार्केट स्ट्रक्चर बारे में, आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना। अब यहाँ से दो चीज़ें हो सकती है, दो चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ, दोनों जरूरी है। देखो यहाँ पर देखो एफपीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है ऑर्डर से वहाँ पर कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए, यहाँ पर बन रहा था। ध्यान से देखो क्या है यहाँ पे, एफपीजी, एफपीजी, एफपीजी था। यहाँ से मार्केट ने यू टर्न लिया, यहाँ तक जाने के बाद इतना गिर के नीचे आया, ये यहाँ से यू टर्न तो ले लिया। अब यहाँ से दो ही चीज़ होगी, क्यों, ध्यान से समझना। यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, इस ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप किया है, यहाँ से एक बाइंग, सेकंड बढ़िया बाइंग हुआ है, इतना मैं मान के चलता हूँ कि इनफ होता है एक ऑर्डर ब्लॉक एंड एफपीजी के लिए। उसके बाद ऊपर से भी स्वीप हो गया, ये ऊपर से स्वीप नहीं होता तो मैं ये रिस्पेक्टफुली बोल देता कि मार्केट ये जो स्वीप हुआ है इसके बाद डायरेक्ट मार्केट यहाँ जाएगा, बट ये इस स्विंग को भी स्वीप कर लिया इसने, तो अभी थोड़ा बोलना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो अब क्या होगा यहाँ पर, कौन से लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो नोट करना स्टार्ट करें आप जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब आपका यहाँ से पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखो अप साइड में चालू होता है तो ये स्विंग सबसे इंपॉर्टेंट होगा, मैं इसको लाइन के रूप में ही मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट आपके लिए लेवल बनेगा, मैं लेवल को एक जोन के रूप में मार्क करता हूँ हमेशा, क्योंकि एक लाइन कभी भी डिमांड एंड सप्लाई नहीं बन सकता, बट एक जोन बन सकता है। तो ये जोन है, इसको आप मार्क कर लें। यदि अपर साइड, मैं वो भी बताऊंगा कहाँ से अपर साइड बनने के चांसेस है, बट फिर भी ये लेवल दिख रहे होंगे 87 4187 4204 4202, ये लेवल है एक आपके लिए सप्लाई का रेजिस्टेंस का, ठीक है। यदि ये जो यहाँ पर एक एफपीजी था और ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक का अभी भी रिस्पेक्ट नहीं हुआ ये ऑर्डर ब्लॉक, तो जो मार्केट ने यहाँ पर पिक्चर दी है उस हिसाब से तो मैं ये नहीं बोल सकता कि एफपीजी से बाई चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि एफपीजी से बाइंग इतना इजी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे रीज़न क्या है, यहाँ पर भी 1 आवर के ऊपर एफपीजी, तो यहाँ पर भी 1 आवर के ऊपर एफपीजी, और जस्ट उसके ऊपर ये ऑर्डर ब्लॉक रहा है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक से वापस से रेजिस्टेंस ले चुका है, देख रहे हो, यहाँ तक गया बट यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुका है, तो मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक के पास तो आएगा ही आएगा इधर। तो नीचे बाइंग एरिया आप मार्क कर लें। देखो बहुत चीज़ें क्लियर होगी, आप वीडियो देख के समझ रहे हैं तो, सिर्फ लेवल नहीं समझ भी रहे होंगे तो मैं इस लेवल को तो यहीं साइड कर रहा हूँ, बट जो नीचे बाइंग का लेवल है 4013 4013 और 443, ठीक है, ये आपके लिए नीचे का बाइंग एरिया बनता है। मैं इसको थोड़ा सा ग्रीन कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए कि बाइंग एरिया है, ठीक है। ये कल मुझे जहाँ तक लगता है मंडे मॉर्निंग ओपनिंग पर मार्केट एकदम से सॉलिड गिरावट दिखाएगा इस ग्रीन जोन तक, और सेलिंग में प्रेशर आया, सेलिंग में प्रेशर आया तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाएगा
और यहाँ पर स्विप होने के बाद फिर बाइंग होगी। ध्यान से सुनना मेरा एक और वर्ड, यहाँ पर वर्डिंग पे ध्यान देना कि सेलिंग थोड़ी प्रेशराइज्ड हुई, एकदम से बड़ा कैंडल बना तो ये जो यहाँ पर जो स्विंग बना हुआ, ये स्विंग नीचे वाला, ये स्विंग ब्रेक होगा। यस, ये स्विंग ब्रेक होगा, ये स्विंग ब्रेक होगा 3995 यहाँ तक मार्केट आएगा और यहाँ पर स्विप बनाएगा और फिर बाइंग देगा। ठीक है, यदि यहाँ पर बाइंग बनती है स्विप होके, स्विप कैंडल स्विप होके यदि यहाँ पर बाइंग आती है, और ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, बाइंग आती है और उस बाइंग के अंदर यहाँ पर एफवीजी क्रिएट होती है और ऑर्डर ब्लॉक बनता है, और यहाँ से एक मूव होने के बाद यहाँ पर एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक छूट जाता है, तो फिर जो रिट्रेसमेंट आएगा उस रिट्रेसमेंट पे आप बाइंग कर सकते हो इस वाले जोन के लिए। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, इधर ये वाली एफवीजी, ये वाली, ये स्विंग्स, इन सब की लिक्विडिटी ऑलरेडी ले चुका है मार्केट, यहाँ के ऑर्डर्स को ऑलरेडी फुल कर चुका है। तो यहाँ से स्वीप होने के बाद इस पॉइंट पर स्वीपिंग होती है, स्वीप कैंडल बनती है, और यहाँ से एक मूवमेंट्स आता है और उसके बीच में यहाँ पर एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं। तो जब रिट्रेसमेंट होगा तो यहाँ से तुरंत बाइंग इस पॉइंट तक होगी। और कल का दिन इंपॉर्टेंट है, कल का दिन क्योंकि नया मंथ का फर्स्ट डे होने वाला है। ठीक है, तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, कल थोड़ा मूवमेंट्स होगा और अपोजिट द ट्रेंड होता है फर्स्ट दिन का मूवमेंट्स, ये ध्यान रखना, जो ट्रेप होता है तो फर्स्ट दिन बाइंग में जाने के चांस में भी बन सकते हैं। अब ऐसा नहीं होता, यहाँ से देखो बाइंग लेवल यही है, मैंने आपको बता दिया कौन सा, या तो स्वीप पे बनेगा या फिर डायरेक्ट यहाँ पर बनेगा। बट हाँ, यहाँ से भी बने तो अपने को एक बार मूव हो, उस मूवमेंट्स के अंदर एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बने, जब यहाँ पर देखो बायर्स इंटरेस्टेड होंगे तो फास्ट बाइंग करेंगे और यहाँ पर एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के जाएंगे। एफवीजी बनता है तो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ठीक है, और फिर उस एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट आएगा, देन वहां से अपने को बाइंग करनी है। स्विप हो अच्छी बात है क्योंकि सारे ऑर्डर्स मिल जाएंगे, स्विप ना हो तो ये कंडीशन भी बन सकती है ऑर्डर ब्लॉक वाली। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, ये तो मैंने आपको बाइंग साइड का व्यू दे दिया, यहाँ से हम बाई कर सकते हैं। ठीक है, मेरा मानना है कि बाइंग साइड यही लेवल बच रहा है जिस पर मार्केट फोकस करेगा इस वीक। यदि बाइंग में मार्केट रहा तो पूरा वीक मार्केट बाइंग में रहा तो फोकस लेवल यही है अपने पास, मैंने बता दिया 4200 के आसपास का। अब यहाँ से स्वीप नहीं बनता है, ये कंडीशंस पे स्वीप नहीं बनता है, मार्केट नीचे स्वीप नहीं बनता है, यहाँ पर मार्केट क्लोज देता है और हल्का सा इधर देखो, बात ध्यान से सुनना, यहाँ तक आएगा, स्वीप नहीं बना और यहाँ तक पहुँचा तो इस एरिया में कोई ना कोई 15 मिनट से 1 आवर्स के ऊपर एफवीजी छोड़ के जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के जाएगा, उसको टेस्ट करने आता है, तब आपको यहाँ से सेल लेना है वापस से। ध्यान से सुने क्या बोला मैंने, यदि यहाँ पर स्वीप कैंडल नहीं बनता है या फिर यहाँ पर आपको लगता है कि लिक्विडिटी हंट नहीं हुआ, लिक्विडिटी को नहीं लिया गया और मार्केट कंटिन्यू करने वाला है, तो आपको ये पूरा मूवमेंट्स होने के बाद इस एरिया में जो भी एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक्स आते हैं, यानी कि पीओआई पॉइंट जो भी बनता है, उसको टैप करने पर आपको सेलिंग साइड इंटरेस्ट लेना चाहिए। कहाँ तक लेना चाहिए, ये रहा फर्स्ट लेवल। देखो ये 1 आवर्स का टाइम फ्रेम, मैं आपको ये 1 आवर का टाइम फ्रेम आप सभी समझ रहे होंगे, तो फर्स्ट लेवल आपके लिए मे भी, क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि मार्केट फिर नीचे मूव करेगा अच्छा खासा। ये टेम्परेली मतलब कि माइनर लेवल से जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये टेम्परेली मतलब माइनर लेवल्स, टेम्परेली नहीं बोल सकते बट माइनर लेवल से, ये लेवल है 3959 का, 3959 इधर, देन ये 3959 और उसके नीचे 3942, ये लेवल्स आपके लिए सेलिंग में बनेंगे। वीकली के ऊपर मैंने आपको फर्स्ट में एक लेवल मार्क करवाया था जो कि मैं पूरा निचोड़ उसी लेवल्स को मान रहा हूँ सेलिंग का, ये वाला, ये लेवल थोड़ा दूर है 3886, यहाँ से आया, रिट्रेस हुआ, यहाँ से आपने सेल किया फर्स्ट, ये सेकंड, ये अब इसके बीच में वापस से यहाँ पर भी टेस्ट करने आ सकता है, देन ये, तो आपके लिए 3 डाउन साइड यदि मार्केट कंटिन्यू करता है 3886, ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। भाई एंजॉय कर रहे हैं तो बिल्कुल लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, कमेंट्स यार बहुत कॉन्फिडेंस देता है आपका, वाकई में आप करो तो वो अच्छी बात है। ये तो मैंने आपके लिए सारे डाउन साइड एंड अपर साइड आपको व्यू डिसाइड करना सिखा दिया, बट हाँ ऐसा नहीं होता और मार्केट डायरेक्टली कल यहाँ से गैप अप ओपन हो जाता है, इसके ऊपर आ जाता है। देखो ध्यान से सुनना, कंडीशन बता रहा हूँ, इसके ऊपर आ गया फिर क्या करोगे, इसके ऊपर आ जाएगा तो अपन क्या कर सकते हैं, अपने पास कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन तो वो रहते ही। देखो इसके ऊपर आया, इस एरिया में 1 आवर्स के ऊपर मुझे तो कोई भी एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा है, ठीक है,
यदि मैं सॉरी 50 मिनट्स के ऊपर, बट 1 आवर के ऊपर करूँ तो एक मुझे दिख रहा है, एक लेवल दिख रहा था, ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक है। यदि कल मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपन हुआ, चांस हुआ कि इस ब्लैक जोन के ऊपर आया और यहीं सस्टेन किया थोड़ा बहुत, तो फिर मैं इस लेवल को टारगेट के रूप में यूज़ करूँगा अपसाइड के लिए। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, कि कल मार्केट यहाँ से इस क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर ही रहा, नीचे नहीं आया और यहाँ पर थोड़ा सस्टेनेबिलिटी दिखाता है। एक तो ये, यदि ऐसा नहीं होता तो डायरेक्ट गैप अप इस ब्लैक जोन में ओपन हो जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी चालू होती है, 1-2 घंटा मार्केट रुकता है, तो समझ जाना कि मार्केट इस वाली ऑर्डर ब्लॉक्स के पास जाने वाला है। आपका ये जो ऑर्डर ब्लॉक है मैं इसको मार्क कर देता हूँ, 4072 और 4087, यहाँ तक, मतलब यहाँ तक के चांस आपके लिए ओपन हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर इस एरिया में किसी भी पॉइंट से आपको सेलिंग वापस से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये लेवल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सेलिंग का एक तो मैंने ये बताया, ये वाला, ये, और एक ये वाला, ये दो पॉइंट्स पर आप सेलिंग इजीली देख सकते हो। बाइंग के लिए भी आपको मैंने एकदम क्लियर किया है। क्या क्लियर किया बाइंग के लिए, बता देता हूँ। बाइंग के लिए मैंने आपको बहुत ही इजी वे में, एक तो यहाँ से आती है और यहाँ पर कोई एफ ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो यहाँ से आप देखो। एक और कंडीशन, हाँ ये अभी जान लो कंडीशन से, यदि डायरेक्ट इसके पास नहीं जाता मार्केट, ठीक है, और मार्केट यहाँ आने के बाद, इस पॉइंट पर आने के बाद यहाँ पर एफ छोड़ देता, ऑर्डर ब्लॉक बना, तो एक टारगेट ये भी है, इसको भी आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, इसको रिस्पेक्ट, इसके ऊपर जाए वो बहुत रेयर बात होगी, बट इसी से रिजेक्शन मिला तो ये आपके लिए सेलिंग लेवल बन सकता है, ठीक है। ये भी आपके लिए एक सेलिंग लेवल, मैंने एक तो बताया कि यहाँ पर सीधा, और बट ऐसा नहीं होता तो यहाँ से ये वाला, ठीक है, तो इसकी भी आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अब सेलिंग लेवल तो आपको सब क्लियर हो गया। बाइंग लेवल में एक बाइंग एरिया ये था, एक स्वीप वाला था, बस बाइंग के लिए ये 2 लेवल, इनके नीचे जाने के बाद अपन बाइंग नहीं देखेंगे, इसके नीचे जाने के बाद बाइंग नहीं देखेंगे, रेयरली तो, मतलब जनरली मैं तो नहीं देखूंगा। यदि और कोई कंडीशंस होगी तो फिर प्लान किया जाएगा, बाकी यही लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने सारी की सारी कंडीशंस आपके सामने रख दी, कौन कौन सी कंडीशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किस तरह का मार्केट बिहेव कर सकता है, सब कुछ आपको बता दिया है। फिर भी आपको वीडियो समझ में ना आए तो भाई कोई बात नहीं, अगली वीडियो में ट्राई करना। बोलते हैं कि प्रैक्टिस करने से सब कुछ हो जाता है। यदि आप प्रैक्टिस बैक टू बैक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और निस्वार्थ भाव से, किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं है, मतलब किसी की तरह आपके लिए ऐसा नहीं कि मुझे मेरी मेहनत का नहीं मिल रहा है, भाई टाइम लगता है, ये शेयर मार्केट है, ये मार्केट की दुनिया, यहाँ पर एक दिन में बहुत सारा पैसा बनाने के माइंडसेट से नहीं जीना है, एक दिन बहुत सारा पैसा बनाएंगे इस माइंडसेट से अपने को काम करना है, ठीक है। मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, जो मेहनत आप कर रहे हो उसका फल आपको आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। डेफिनेटली इसी माइंडसेट से आप आगे बढ़ते रहें, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, टेक केयर।